नमस्ते भाई। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इसका पार्ट 3 आज होने वाला है, जहां पर हम सीखेंगे फेयर वैल्यू मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से यील्ड मेथड कैलकुलेट किया जाता है, और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था नेट एसेट मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3, जिसमें हम फेयर वैल्यू मेथड कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को जो बनाया जा रहा है, इसको आप सेमेस्टर 2nd या 4th में बीकॉम ऑनर्स या प्रोग्राम से हो, आप देख सकते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज बन रही है। और जो भी बच्चा इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहता है, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाके इसको बाय कर सकता है। व्हाट्सएप पे जाओगे तो वहां पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जाके आप मैसेज कर देना कि सर मिनिमम प्राइस बता दो, हमें नोट्स बाय करने हैं। तो जो भी प्राइस होगा 130-150 रखा गया है, तो वो पे करके आप नोट्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हो। और जिसने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे, पार्ट या फिर और भी अलग चैप्टर जो पहले वाले हैं, पहले से लेके 7वीं तक नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में लाइन वाइज सारे चैप्टर्स हैं, जाके वॉच कर सकते हो। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं भाई, उसका नाम है फेयर वैल्यू मेथड। तो आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, इमेज में शो कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और इस क्वेश्चन का मेरे साथ साथ आपको आंसर करना है। क्वेश्चन आपको दे दिया है, कह रहा है द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ मिसेस विक्ट्री मशीन एज ऑन 31 मार्च 2014। ठीक है, एक बैलेंस शीट आपके सामने है, जिसमें लाइबिलिटीज हैं और कुछ असेट्स हैं, जिसके अमाउंट आपको दे रखे हैं। और सबसे लास्ट में आप जब आओगे तो लिखा है एट डिटरमाइन ऑल्सो वैल्यू ऑफ शेयर्स फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, फेयर वैल्यू मेथड कैलकुलेट करना है। बट आपको एक चीज मैं बता दूं, आपको अगर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो इससे पहले आपको करना पड़ेगा नेट एसेट कैलकुलेट। नेट एसेट के बाद आपको दूसरे नंबर पे यील्ड मेथड निकालना पड़ेगा, और तीसरे नंबर पे जाके फिर आपका ये फेयर वैल्यू वाला मेथड निकलेगा। समझ आया? तो पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट नेट एसेट। नेट एसेट कैलकुलेट करना मैंने पार्ट 1 में सिखाया था, और यील्ड मेथड मैंने पार्ट 2 में सिखाया था। आज हम एक क्वेश्चन में तीनों को कवर करने वाले हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहां से। ठीक है, पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं नेट एसेट में, यहां पे लिखता जाऊंगा नेट एसेट ए। ठीक है, पार्ट 1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फॉर्मेट बना लेना है। तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूं यहां पर। ये बन गया मेरा फॉर्मेट पर्टिकुलर। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। लीजिए, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में अब सबसे पहले ना आप एडिशनल इंफॉर्मेशन से शुरू करना। जब भी क्वेश्चन करना, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि नेट एसेट में जितनी भी एसेट्स होती हैं, पहले उसको ऐड किया जाता है, फिर उसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनको भी ऐड किया जाता है, फिर दोनों को माइनस किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगा अपनी सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स जो भी होंगी। ठीक है, तो गुडविल, सबसे पहले हम बात करेंगे गुडविल की, जो फिक्स्ड एसेट है, हमारी सन्ड्री एसेट्स है। तो सबसे पहले हम नीचे अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा है कि जो गुडविल दे रखी है वो कितने की है, 1 लाख की। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे गुडविल। जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ोगे तब लाइन आपको मिलेगी जहां पर लिखा है गुडविल ऑफ द कंपनी इज ₹1 लाख। तो हमने गुडविल यहाँ पे मेंशन कर दिए, पहला आ गया है गुडविल। अब उसके बाद हमें क्या डालना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिखेगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट मार्केट वैल्यू। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसकी वैल्यू कितनी है, 2014 में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज वैल्यूड एट 2014 इज ₹1,80,000। तो हम ये लिखेंगे। और आप अगर क्वेश्चन में देखोगे एसेट में जो बैलेंस शीट बना के दे रखी है, एसेट के बॉक्स में देखोगे तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000 की है, और नीचे दी है एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1,80,000। तो डाले कौन सी, सिंपल है। अगर कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल में भी दे रखी है और अंदर भी दे रखी है लायबिलिटी में या एसेट में, तो आपको एडिशनल वाली वैल्यू डालनी होती है, आपको बैलेंस शीट के अंदर वाली वैल्यू नहीं लेनी होती। ठीक है, तो एडिशनल वाली वैल्यू जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हम वो डालेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू 1,80,000। ठीक है, अगला उसके बाद आगे पॉइंट लिखा है प्लांट एंड मशीनरी। अब हमें प्लांट एंड मशीनरी 50,000 दे रखी है, किसमें, एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। बट एडिशनल में देखो प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 80,000 की। तो मैंने अभी बताया
कि एडिशनल वाली डालेंगे, प्लांट एंड मशीनरी। जितनी भी असेट्स हैं वो सारी यहाँ पे लिखनी है, कितनी है 80,000, ठीक है 80,000। अच्छा और कुछ देखो, स्टॉक्स दे रखे हैं। अगला स्टॉक्स जो है वो कितने के हैं, 3,10,000 के, जो कि दे रखे हैं एसेट साइड बैलेंस शीट में। एडिशनल में देखो कोई स्टॉक नाम से कुछ लिखा है, तो एडिशनल में कहीं स्टॉक दिया ही नहीं है, तो सिंपल है फिर जो अगर नहीं दिया तो बाकी जो उसमें दे रखा है बैलेंस शीट में वही डाल दो। स्टॉक है 3,10,000 का, 3,10,000, ठीक है। आगे देखो उसके बाद की डेटर्स दे रखे हैं 2,13,000 के असेट साइड में बैलेंस शीट के, ठीक है। तो डेटर्स डाल दो, कितने के हैं 2,13,000, 2,13,000। आगे उसके बाद लिखे हैं डेटर के बाद आपका बैंक बैलेंस दिया है और कैश बैलेंस दिया है। बैंक बैलेंस है 1,07,000 और कैश है 1,700, तो दोनों डाल दो, बैंक और कैश, बैंक कैश। तो बैंक है 1,07,000 और कैश है हमारा 1,700, दोनों डाल दिया। अच्छा इसके सिवा और कुछ ऐसा दिया है जो डालना है, तो इसके सिवा एक बार लाइबिलिटी में चेक कर लो कोई ऐसा अमाउंट है जो नेशनल कॉल में आए, जैसे कि कोई इक्विटी शेयर जो कि फुल्ली पेड अप करना था बट करा नहीं है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, फुल्ली पेड अप कर रखे। इक्विटी शेयर है 30,000, तो इक्विटी शेयर्स को मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको सबसे ऊपर, आपको ये जरूरत पड़ेगी बहुत बार। इक्विटी शेयर्स जो है वो 30,000 है, ठीक है, और एक शेयर है 10 रुपए का और जो कि फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप है, ठीक है। कोई नहीं, इसको बाद में अभी यूज नहीं होगा, बाद में यूज होगा तब देखा जाएगा। अभी देखो मैंने सारी सन्ड्री एसेट्स लिख ली, अब इसमें से लेस करनी है मुझे लाइबिलिटीज। क्या लेस करनी है, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज कितनी है, दोबारा से आ जाओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में आप देखो करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस का एक कॉलम दे रखा है जिसमें लिखी है सन्ड्री क्रेडिटर है 93,700, इनकम टैक्स पेबल 11,500, प्रपोज्ड डिविडेंड 34,000 है और प्रोविजन फॉर टैक्स है 82,500 का। अब इन चारों को ऐड करके टोटल अमाउंट दे रखा है 2,21,700। तो अब मैं पूरा इकट्ठा एक बार में लिख दूंगा करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे ज्यादा कॉलम ना वेस्ट करते हुए। करंट लाइबिलिटीज कितने की है, 2,21,000। पहले इसको टोटल कर लें, ये कितने का था, तो इसको टोटल करने पर आया है आप लोगों का 9,91,700। तो ये था टोटल किसका, असेट साइड का, असेट्स का, ठीक है। अभी हमें टोटल करना है जो करंट लाइबिलिटीज हैं उनका। तो करंट लाइबिलिटीज हमारी जो है वो आ रही हैं यहां पर 2,21,700, जो कि माइनस होगी इसमें से, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो। अब माइनस करने पे आपका निकल जाएगा नेट असेट, नेट असेट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। तो नेट असेट कितनी है, टोटल असेट्स जितनी भी थी इसमें से माइनस कर दिया है टोटल लाइबिलिटीज को। और लाइबिलिटीज में मैंने 4 चीजें ली हैं जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। ये 4 चीजें आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7,70,000। लो जी, नेट असेट है ये आपका, क्या है, नेट असेट 7,70,000। अब वैल्यूएशन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का। नेट असेट का फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू ऑफ शेयर का, तो लिखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है नेट असेट डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है हमको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैंने सबसे ऊपर लिख दिया था 30,000 है, पहले इसलिए लिखवाया था 30,000 है। नेट असेट आई है 7,70,000, तो डिवाइड कर दो 7,70,000 को 30,000 रुपए से, ठीक है। अच्छा तो डिवाइड करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों जीरो कट गई। अब 3 से 77 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25.67 पर शेयर। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि आपने नेट असेट कैलकुलेट कर ली। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अब हमको दूसरी चीज यानी कि सेकंड थिंग कैलकुलेट करनी है यील्ड मेथड से, ठीक है। अब हमें यील्ड मेथड कैलकुलेट करना है और उसके बाद ही हम फेयर वैल्यू मेथड पूरा कर पाएंगे कंप्लीट। तो हमें यील्ड मेथड और करेंगे। तो यील्ड मेथड के लिए आप क्वेश्चन में देखो, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन जो है पास्ट 3 ईयर्स का वो दे रखा है। एक है 31 मार्च 2012 का जो कि है 1,38,000, ठीक है। दूसरा है 2013 का 1,83,000, तीसरा है 2014 का 1,97,000। अब इन तीनों को हम पहले वेट एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, यील्ड मेथड का, ठीक है।
यहां पे कर रहा हूं मैं दूसरा यील्ड मेथड। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन है, अब एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नेट एसेट का ये सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और ये याद रखना इक्विटी शेयर हमारे 30,000 है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, 30,000 के हैं और ये फुल्ली पेड अप है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब क्वेश्चन जो है इस जगह की जगह इस जगह शो करूंगा, क्योंकि अब इस जगह मेरे को यील्ड मेथड कराना है। ठीक है, तो यहां पे यील्ड मेथड समझो। यील्ड मेथड के लिए अब हमें क्या निकालना है, यील्ड मेथड। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वेट एवरेज प्रॉफिट, जो कि इन 3 ईयर्स को मिलाकर के देना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 2 यील्ड मेथड। सेकंड है यील्ड मेथड। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में इधर की साइड शो कर रखा है कि आपको कौन कौन से ईयर्स का दे रखा है। तो पहले मैं ईयर्स डाल लेता हूं, यहाँ पे कॉलम बना लेता हूं, यहाँ लिख लेता हूं ईयर्स। ठीक है, और साथ में यहाँ पे लिख लेता हूं प्रॉफिट, और भी चीजें हैं यहाँ पे लिख लेता हूं वेट, यहाँ पे लिख लेता हूं अमाउंट। ठीक है, जो मुझे गिवन है। ठीक है, अब सुनो, ईयर है 2013, 2012, 2013 और 2014। ठीक है, यही 3 साल है, बहुत अच्छे। अच्छा, प्रॉफिट जो है वो कितना कितना है, 1,38,000, 1,38,000, 1,83,000 और 1,97,000। ठीक है, कितने साल के लिए, ये है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। टोटल करोगे तो 3 और 2 5 और 1 6, टोटल कितना आ गया 6। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, वेट से प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट इज प्रॉफिट आएगा। यानी कि किसको किससे मल्टीप्लाई करनी है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। 4 कैसे निकलेगा, 2 और 3 की मल्टीप्लाई से 4 कैसे निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब कि इस कॉलम से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 1,38,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3,66,000, 3,66,000। आखिरी वाला है 5,91,000, 5,91,000। कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से अब इसको टोटल करके यहाँ पे लिखना है 10,95,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका एवरेज वेट। अब एवरेज वेट निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला आगे। वेट कैसे निकलता है, एवरेज वेट निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, वेट निकालने का प्रॉफिट है, बिफोर टैक्स निकाल रहा हूं मैं, तो यहां पे पहले मैं लिख दूंगा वेट बिफोर टैक्स। कैसे निकलेगा, टोटल सम ऑफ वेट, जो कि ये दे रखे हैं टोटल सम, और डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ वेट ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ वेट। तो कर दो यहाँ पे सॉल्व, 10,95,000 को 6 से डिवाइड कर दो, 10,95,000 को 6 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 1,82,500। ये जो 1,82,500 आया ना, ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया बिफोर टैक्स प्रॉफिट। बिफोर टैक्स प्रॉफिट मेरा कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अब हम शो करेंगे यील्ड मेथड से। तो यील्ड मेथड जैसे मैंने पार्ट 2 में कराया था, अब आपको बनानी है वो टेबल। यहां पे आता है पार्टिकुलर, और यहां पे डालेंगे अमाउंट। ठीक है, चलो जी पार्टिकुलर। अब हम ये जो आया है ना मेरा, ये एक्सपेक्टेड रेट है, क्या है, एक्सपेक्टेड रेट 1,82,000। इसी को हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले दिखाने के लिए कि हमने पूरे 3 साल में कितना पैसा कमाया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वही वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है आप लोगों को कितना शो कर रहा है, तो ये बिफोर टैक्स है। बिफोर टैक्स कितना है, 1,82,500। ठीक है, अच्छा अब इसमें से हमें क्या क्या चीजें लेस करनी पड़ती है, आपको लेस करना पड़ता है, प्रोविजन हो गया,
इसके अंदर टैक्स हो गया कोई, वो भी लेस करना पड़ेगा, या आपका कोई ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है तो वो भी लेस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो इस क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इनकम टैक्स जो है, क्वेश्चन में लिखा है इनकम टैक्स 50% रेट है। सबसे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाओ, इसमें दूसरा जो पैराग्राफ है जहां पे एवरेज यील्ड इज द टाइप ऑफ बिजनेस 15% कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ये जो 15% कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको एनआरआर बोलोगे। 15% को क्या बोलोगे? एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखे, तो मैं कहीं लिख लेता हूँ ताकि याद रह जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ, लिख लेता हूँ एनआरआर 15%। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही एनआरआर है। उसके बाद लिखा है कि आपका रेट ऑफ टैक्स इज 50% है। रेट ऑफ टैक्स क्या है? 50%। तो रेट ऑफ टैक्स 50% है, मैंने लिख लिया। एक चीज और एडिशनल इंफॉर्मेशन में, द कंपनी ट्रांसफर 20% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ जनरल रिजर्व। क्या है? जनरल रिजर्व में जाएगा 20% ऑफ नेट प्रॉफिट, 20%। ठीक है, तो बस ये तीनों चीजें हमें चाहिए थी, वो तीनों चीजें मेरे को मिल गई है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो ये जो है इसमें से अब लेस करते जाएंगे जो चीजें मैंने वहां पे लिखी है, जो चीजें वहां लिखी है एनआरआर को छोड़कर, क्योंकि ये कैलकुलेशन में काम आएगा। आपका जो रेट ऑफ टैक्स है 50% है, तो पहले माइनस करेंगे लेस रेट ऑफ टैक्स। कितना है? 50%। क्वेश्चन में गिवन था 50%, निकाल लो इसका। 50% कितना होगा, कैसे निकालोगे? तो लिखोगे 182,500 मल्टीप्लाई में 50 डिवाइड बाय 100। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, अब इसके मल्टीप्लाई कर दो। 5 0, तो यहाँ पे लगा दो लाइन। 5 5 25, 5 2 ऊपर आ गया। 5 2 10, 11 12, 12 का 2 1 ऊपर आ गया। 5 8 40, 41 1 4 ऊपर आ गया। 5 इन द 5 और 4 9, तो ये आ गया आंसर 91,250। कितना आंसर आ रहा है? 91,250। तो ये कब आ गया? ये आ गया आफ्टर टैक्स। ये था बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। अब टैक्स लग गया है 50%, तो ये आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, अब इसमें से और भी चीजें लेस करनी है, जैसे कि ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ था? 20%। तो आप इसका 20% निकालोगे। किसका 20%? इस वैल्यू का 20%। तो लिखो 91,250 का 20% और उसको लेस कर दो निकाल के। तो अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 18,250, 20% 18,250 इसमें से माइनस कर दो, और जैसे ही माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो जनरल रिजर्व माइनस करने के बाद आएगा। तो अब माइनस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 73,000। ठीक है, तो ये आ गया आंसर आपका। अब ये जो 73 आया ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। समझ आया? समझ आया? बहुत अच्छे, इतना समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाएंगे जो कि यील्ड मेथड के फॉर्मूले हैं। यील्ड मेथड के दो फॉर्मूले होते हैं, तो मैं दोनों फॉर्मूले जो है आप लोगों को लिखवा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। पहला फॉर्मूला है यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट निकालने का, एक्सपेक्टेड रेट निकालने का, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है वैल्यू पर शेयर निकालने का, वैल्यू पर शेयर। एक्सपेक्टेड रेट कैसे निकलता है? तो इसके लिए आपको चाहिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक्सपेक्टेड रेट निकालने का। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेट आपको इस तरीके से निकालना। अब आते हैं वैल्यू पर शेयर निकालने का, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या। तो इसका आता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और मल्टीप्लाई में पेड अप अमाउंट पर शेयर। ठीक है, NRR आपको यहां पर गिवन है 15%, जो मैंने क्वेश्चन में पहले ही पढ़वा दिया था आप लोगों को। ठीक है, अब आपको बस ये सॉल्व करना है। तो आपको निकालना है वैल्यू पर शेयर, इसके लिए आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना है। और ये कैसे निकलता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और ये जो है ये मैंने निकाल दिया है, ये रहा,
इस तरीके से आपको ये निकाल के दे रखा है मैंने, ये यही है। अब इसको कैलकुलेट करना है, ये आ गया 73,000। तो बस यहां पर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, 73,000 डिवाइड बाय क्या लिखा है नीचे, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो पेड करी है वो कितनी है, तो सबसे पहले लिखा था इक्विटी शेयर, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि इक्विटी शेयर कितने थे, 30,000 थे, 10 रुपए का एक था, यानी कि 30,000 10 रुपए का एक, यानी 3 लाख रुपए। तो 3 लाख इसके नीचे लिखो, 3 लाख डिवाइड बाय कितना है 100, क्योंकि फॉर्मूले में आ गया 100 है। काटो, 1 2 2 जीरो कट गई, 1 2 3 3 जीरो कट गई, 3 से 73 को काट रहे हैं, तो 3 से 73 को काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 24, इसका आंसर आ जाएगा 24.33%। ठीक है, 24.33% आ गया। अब इसका परसेंटेज जो है, ये जो निकला है हमारा 24.33, ये क्या है, एक्सपेक्टेड रेट है। अब इस एक्सपेक्टेड रेट को यूज करना है वैल्यू पर शेयर में डाल के, तो लिख दो यहाँ पे, इसको यहाँ कर देते हैं 24.33 अपॉन में एनआरआर। एनआरआर कितने परसेंट था, 15% था, ये रहा ना क्वेश्चन में गिवन था, मल्टीप्लाई में आप यहाँ पे पेड अप अमाउंट पर शेयर, एक पेड अप अमाउंट पर शेयर कितना था 10 रुपए। जैसे मैंने आपको बोला था कि इक्विटी शेयर 30,000 के हैं, 10 रुपए का एक है, तभी तो 3 लाख हुआ था, है ना, यहाँ पर तभी 3 लाख आया था। तो 10 रुपए का एक शेयर का अमाउंट है, तो 10 रुपए वो हमारा एक पर शेयर का पेड अप हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस जगह पर 10 रुपए, इस जगह पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 रुपए। अब इसको सॉल्व कर दो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय इससे कर दो, 24 को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो इससे। तो यहाँ पर मैं आपको कर लेता हूँ, तो कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, आप भी कर लेना। 24.33 है ना, 33, और मल्टीप्लाई करना है 10 से और डिवाइड करना है इसको फिर 15 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 16 ये सारा सॉल्व होने के बाद आंसर आ गया 16.22। तो ये आंसर है पर शेयर, पर शेयर। ठीक है, ये जो आंसर आया है ये यील्ड मेथड का आंसर है। किसका है, यील्ड मेथड का आंसर है ये वाला, 16.22 पर शेयर। ठीक है, और दूसरा, अब यहां से वो क्वेश्चन गायब हो गया होगा, फिगर आपको नहीं दिख रही होगी। ठीक है, यहां पर जो आंसर आया था, ये आया था 25.67 किससे, नेट एसेट मेथड से। तो पहला नेट एसेट हमने ये कैलकुलेट करा, यील्ड मेथड हमने यहां कैलकुलेट करा, यील्ड मेथड हमने कैलकुलेट कर लिया, नेट एसेट कैलकुलेट कर लिया। अब निकालना है फेयर मेथड। फेयर मेथड का फॉर्मूला लगाना है और फेयर मेथड को कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए, आसान है। चलिए यहां सिखा रहा हूं मैं फेयर मेथड सी। ठीक है, फेयर मेथड, पहले फॉर्मूला समझ लो। फेयर मेथड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये है कि फेयर मेथड निकाला जाता है नेट एसेट प्लस में यील्ड मेथड, यील्ड मेथड पर शेयर, पर शेयर डिवाइड बाय 2। तो ये है इसका फॉर्मूला कि नेट एसेट का अमाउंट जो आया होगा, यील्ड मेथड का जो अमाउंट आया होगा, उसको कर दो डिवाइड बाय 2। तो कर देते हैं यहां पर। तो नेट एसेट का अमाउंट आया था 25.67, लिखो 25.67 प्लस में यील्ड मेथड का आंसर क्या था, तो ये यील्ड मेथड का आंसर ये रहा 16.22। तो लिखो 16.22 और डिवाइड बाय 2। अब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करो बस। तो आंसर क्या है, 25.67 प्लस में ये वाला 16.22 हो गया, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो और आंसर आ गया आप लोगों का 20.945। ये लीजिए, ये जो वैल्यू है ये आपकी है फेयर वैल्यू। समझ आया, हो गया आपका 20.95 जो आया है, ये 20.9, इसको राउंड फिगर करोगे 45 को तो ये 95 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर आया है फेयर वैल्यू का, ये आपका अब पूरा आंसर है। बस फेयर वैल्यू मेथड आपको सिखाना था, उसके लिए दोनों करना पड़ा, क्योंकि फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले आपको नेट एसेट निकालना है,
फिर यील्ड कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद आपका फेयर वैल्यू दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करके निकलेगा। अब दोबारा से समझ लो मैंने निकाला कैसे, दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले हमने नेट एसेट कैलकुलेट करा। नेट एसेट में सन्ड्री एसेट्स जो भी होती हैं पहले वो कैलकुलेट करते हैं। ये जो सन्ड्री एसेट्स थी जिसमें गुडविल, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और प्लांट एंड मशीनरी थी, ये तीनों एडिशनल में गिवन थी। जो एडिशनल में गिवन होती है ना असेट्स, तो उनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी थी, और बाकी ये जो थी ये लाइबिलिटी असेट में ही दे रखी थी बैलेंस शीट में, तो मैंने ये कैलकुलेट करी है बिकॉज ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं थी। समझ आया? अच्छा, अब बात करते हैं, इसमें से हमने एसेट निकाला, फिर हमने लाइबिलिटी को निकाला। लाइबिलिटी में जो करंट लाइबिलिटी में 4 लाइबिलिटी थी, चारों को मैंने माइनस कर दिया ऐड करके, चारों लाइबिलिटी एक साथ ऐड कर दी मैंने, एक एक करके चारों, बस लिखा नहीं है यहाँ पे, जगह जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। मैंने चारों को इकट्ठा कैलकुलेट करा और टोटल असेट में से जो कि 9,91,000 आएगी, फिर इसको माइनस करा, मेरा आंसर आया था 7740। अब इसके बाद मैंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर का फॉर्मूला लगाया, जहां मैंने नेट एसेट कितनी थी, ये रही, तो मैंने नेट एसेट लिखा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे, 30,000, जो मैंने शुरू में लिख दिया था कि 30,000 इसका हर बार यूज होगा, जहां इक्विटी शेयर की वैल्यू पूछेगा 30,000 की यूज करना है। इसको मैंने डिवाइड करा तो मेरा ये आंसर निकल गया। ये सिंपल है। चलिए आगे बात करते हैं यील्ड मेथड कैसे कैलकुलेट करा। यील्ड मेथड के लिए हमको कुछ सालों की एक टेबल बना के दे रखी थी कि हर साल इतना इतना प्रॉफिट हुआ है। ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है। अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको सालों का एक साथ दे दिया, क्वेश्चन में गिवन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट लिखा दे दिया, तो आपको ये कैलकुलेट वेट वगैरह नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया और ऐसे आपको ईयर बना के दे रखे ईयर वाइज, तब आपको ईयर वाइज वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालोगे, फिर आगे आप फर्दर क्वेश्चन प्रोसीड करोगे। पार्ट 2 की वीडियो में हमने ये देखा था कि यील्ड मेथड में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन था, तब मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से शुरू किया था, इस जगह से मैंने यहां सीधा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा था, वो जो वैल्यू थी। अब यही वैल्यू निकालने के लिए मेरे को ये वेट कैलकुलेट करना पड़ा। वेट कैलकुलेट करा मैंने, तीनों साल का जोड़ा, तो यहाँ पर वेट टोटल कितना था, 3 2 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गया वेट टोटल 6। और यहाँ पर आपके जो अमाउंट है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आए, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करा, इन दोनों वैल्यू को, सेकंड और थर्ड को मैंने लिखा, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके ये आएगा। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करा, ये इसको करा तो ये आया। इसका टोटल करा, दोनों को डिवाइड कर दिया। दोनों को डिवाइड करके जैसे आप मीन वो नहीं निकालते, मीन टोटल इसको जोड़ते हो, उसको जोड़ते हो, कैलकुलेट कर लेते हो डिवाइड करके। तो इस तरीके से मेरा एक्सपेक्टेड रेट निकल गया। जैसे ही मेरा ये निकल गया, फिर मैंने इसमें से कुछ चीजें लेस करी। लेस क्या क्या चीजें करनी होती है जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, तो मैं आपको दोबारा बता दूं क्या क्या लेस करना पड़ता है। एक तो जनरल रिजर्व, अगर आपको ट्रांसफर कोई भी दे रखा होगा तो वो लेस होता है। साथ में अगर आपका कोई भी रेट ऑफ टैक्स दे रखा है तो वो भी लेस होता है। या फिर कोई 6% या 7% प्रेफरेंस शेयर होगा, 7% प्रेफरेंस शेयर अगर कोई वैल्यू दी हुई है ऐसे करके 2 लाख 3 लाख या जितने भी परसेंट है, तो उस वैल्यू का 7% या जितने परसेंट बोला वो निकाल के वो भी लेस होता है, जो कि इसमें नहीं था। इसमें सिर्फ प्रेफरेंस शेयर नहीं था, बाकी 2 तो दे रखे थे, मैंने ये दोनों फिर लेस कर दिया। दोनों को जब लेस कर दिया, इसमें से पहले बिफोर टैक्स आया, पहले आफ्टर टैक्स आ गया। पहले बिफोर टैक्स था, जैसे मैंने प्रॉफिट लेस किया तो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है, टैक्स के बाद। अब उसके बाद जो भी था उसमें से मैंने ट्रांसफर जो जनरल रिजर्व 20% था, इसको भी लेस करा, 20% ये लेस करा, तो मेरा वैल्यू ये वाली आ गई। अब जब ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम बोलते हैं कि ये वैल्यू प्रॉफिट आफ्टर फॉर शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर है। आफ्टर अवेलेबल मतलब प्रॉफिट जो है अवेलेबल हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना है, तो ये आया था 73,000। मैंने फिर दोनों फॉर्मूला लगाए, ये है फॉर्मूला नंबर 1 और ये है फॉर्मूला नंबर 2। पहले आपको एक्सपेक्टेड रेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ये जो वैल्यू आपने निकाली है, इस वैल्यू से आप पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी भी है, जैसे आपके जितने भी शेयर है 30,000 थे मेरे, 30,000 शेयर कितने रुपए का एक था, 10 रुपए का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 30,000 मल्टीप्लाई में 10 यानी 3 लाख। 3 लाख से मैंने डिवाइड कर दिया इसको और मल्टीप्लाई में 100 करा, तो 24.33 वैल्यू आई। 24.33 जो आया है, ये मेरा एक्सपेक्टेड रेट निकला। क्या निकला, एक्सपेक्टेड रेट, ठीक है, परसेंटेज में। अब इस वैल्यू को आप पर शेयर वैल्यू में डालोगे, एक्सपेक्टेड रेट डाला अपॉन में एनआरआर। एनआरआर क्वेश्चन में गिवन था 15% का, तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था। एनआरआर 15% गिवन है, तो वो वहां पे मैंने डाला, रेट डाला, मल्टीप्लाई में 10 कहां से आया, पेड अप अमाउंट पर शेयर। आपने एक शेयर के लिए कितना वैल्यू पे करा है, तो एक शेयर के लिए हमने 10 रुपए पे करे हैं। हमने 30,000 शेयर लिए थे, एक शेयर 10 रुपए का था, तो वो 10 रुपए जो एक शेयर की वैल्यू थी वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया से। तो जब इसको सॉल्व करा तो 16.22 आंसर निकल गया यील्ड मेथड का। अब दोनों मेथड का आंसर आ चुका था, नेट एसेट का भी
और यील्ड का भी। फिर मैंने दोनों को टोटल करा जो कि फेयर वैल्यू मेथड का होता है। हमें मेन कैलकुलेट तो यही करना था, यही। फेयर मेथड कैसे निकलते हैं, नेट एसेट और यील्ड मेथड को टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो। जैसे 2 से डिवाइड करा आंसर आ गया 20.945। 945 को आप राउंड फिगर कर लो, 95 हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 20.95। लो जी, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, बस खत्म। ये था आपका यील्ड मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। समझ आया पूरा? आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही क्वेश्चन और भी ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आप खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको जल्दी समझ आएंगे। मैं 3 लेक्चर में तीनों के न्यूमेरिकल समझा दिए। नेट एसेट भी पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में यील्ड मेथड समझाया है, पार्ट 3 में आज मैंने तीनों एक बड़ा क्वेश्चन लेके सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। मेरे तीनों लेक्चर्स अगर नहीं देखे तो देख लेना, सारा कुछ समझ आ जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, यानी अब चैप्टर नंबर 9 शुरू होने जा रहा है अगली वीडियो से। इससे पहले के चैप्टर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर लेना। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने, नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना किस तरह में नोट्स बाय करने। मिनिमम अमाउंट जो भी है 130-50 वो पे करके आप नोट्स की पीडीएफ को व्हाट्सएप से बाय कर सकते हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, प्रैक्टिस करो। बाय।